सी ना। तो बहुत आसान है, मैंने आपको क्या कहा सबसे आसान तरीका ए बी और वर्ब है वाई, सबसे आसान तरीका 0 0 0 1 1 0 1 1। अब नाउ आदित्य, दिस इज 0 दिस इज 0, फर्स्ट केस 0 0 का मतलब मैंने कहा था स्विच के केस में 0 का मतलब होता है ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का मतलब होता है तार टूटी हुई है, ठीक है ना, और 1 का मतलब होता है क्लोज सर्किट, तो उसका मतलब होता है कि सर इसका आंसर एंड होगा क्या? हाँ गुड, एंड गेट, समझ आ गया। हाँ सर, ओके। ओके गुड। ना देखो इसमें कोई बुराई नहीं होती आदित्य कि हम पहली बार चीजें गलत करते हैं, सही, ठीक है ना, एक बार सीखने के बाद गलत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आदित्य आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी लॉजिक गेट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट टू मेक नॉर गेट, मतलब नैंड से नॉर बनाना है, नैंड से नॉर बनाना है। सर तो क्वेश्चन आप 10। ओके सॉरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10, ओके क्वेश्चन नंबर 10, ओके y इक्वल टू a प्लस ए बी सी, ठीक है ना, ऑप्शन है ए, ऑप्शन 2 बी सी, ऑप्शन 3 1 प्लस ए बी, ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी, ठीक है ना। अब देखते रहना आदित्य में क्या कह रहे हैं। आदित्य इसे ना दो तरीके से करा जा सकता है, एक होता है स्मार्ट कैलकुलेशन जो आईआईटी के लिए या जो अच्छे एग्जाम में जैसे आपको करना चाहिए, जो नीट वाले, देखो मैं इसे दो तरीके से कराऊंगा, एक एकेडमिक तरीके से और एक नीट या आईआईटी तरीके से जो आपको करना चाहिए, ठीक है ना। पहले मैं आपको एकेडमिक से कराया था कि कैसे करा जाएगा, ठीक है ना। तो देखो एकेडमिक से करने के लिए सबसे पहले आदित्य एक ए लेना है, एक बी लेना है, एक सी लेना है, और आपको ए बी सी भी लेना है, और फिर ए प्लस बी, ए प्लस ए बी सी भी लेना है। अब देखते रहना मैंने क्या करा एक्चुअल में आदित्य ए प्लस बी प्लस सी, और ये पूरा ये रहा। पहले तीन आपको बता देते जब तीन कॉइन उछालते थे, when we toss three coins we have number of possibilities, that is 8. You know what these are possibilities, head tail head, so on. तो इसी तरीके से यहाँ पे बनेगा 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था आदित्य, जरूरी नहीं है कि आप इसको इसी पैटर्न में लिखो, आप इसको ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने बताया था कोई ना कोई लॉजिक होता है, और यहाँ पे जो लॉजिक होता है वो ये होता है आदित्य कि लॉजिक बता रहा हूँ कि जो 0 0 0 होता है उसे बाइनरी में 0 कहते हैं, इसे 1 कहते हैं, ये 7 तक चलता है, 0 से लेके 1 2 3 4 7 तक चलता है बाइनरी में, तो ये आपके काम का नहीं है, ठीक है ना, आप आगे पीछे भी लिख सकते हो। अब देखो आपको चाहिए आदित्य ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी इंटू सी, तीनों को मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाई कुछ 0 0 मल्टीप्लाई कुछ 0 0 मल्टीप्लाई कुछ 0 0 0 0 0। इज दैट क्लियर आदित्य, क्योंकि जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में एक भी 0 आएगा तो ओवरऑल आउटपुट इज 0। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके नाउ आगे देखते हैं। अब इसके बाद a प्लस ए बी सी, मतलब a के साथ ए बी सी को, इन दोनों को ऐड करना, तो 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 1 प्लस 0 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 कितना होता है आदित्य? सर 1। गुड। अब आदित्य आप एक चीज देखो, हमें ना आउटपुट तो मिल गया, देखो आदित्य हमें ना सीखना होता है बहुत चीजें, हमें आउटपुट तो मिल गया लेकिन हमारे आउटपुट की कोई कीमत नहीं है, हमें चाहिए क्या कि वो क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो हमने देखा वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है या तो आउटपुट ये होगा या फिर ये होगा फिर ये होगा या फिर ये होगा। अब पहले ए को वेरीफाई करते हैं, ये रहा हमारा ए का और ये रहा हमारा आउटपुट, देखो आदित्य क्या दोनों एक जैसे हैं अलग है? सर अलग है? अलग कहाँ है बच्चा, देखो नहीं, सेम है सेम है सेम है। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल है। ये था एकेडमिक तरीका से। अब कंपटीशन का तरीका कैसे करता है याद रखना, देखो y इक्वल टू ए प्लस बी ए बी सी, अब देखते रहना
मैं ए कॉमन लूंगा 1 प्लस ए बी सी। आदित्य फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर टू यू और नॉट? जी सर जी। अब आदित्य याद करो, मैंने आपको क्या कहा था, 1 प्लस कुछ भी हो वो 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 1 का मतलब ऑन होता है, ऑन के साथ ऑफ होगा तब भी ऑन होगा, चाहे चेक कर लो 1 के साथ 0 हो तब भी 1 होता है, 1 के साथ 1 हो तब भी 1 होता है। इज दैट क्लियर? जी सर समझ गया। ओके, नाउ दैट मींस 1 प्लस समथिंग दैट इज 1। अब आदित्य बताओ कौन सा तरीका आपको करना चाहिए, एकेडमिक का या कंपटीशन का? सर कंपटीशन का। टेल मी आदित्य। सर आप एसी करवा दीजिए। चलो ठीक है, एसी करा देते हैं। 1 लाख 2 का ऑप्शन में दिया, वो इलेक्ट्रिसिटी वाले क्वेश्चन दोबारा करो। और क्योंकि बच्चा देखो, बात यह है ना कि सब कुछ करने के बाद ही सक्सेस मिल पाएगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा बता दो। चलो छोड़ो, हमने अल्टरनेटिंग करंट में आपको क्या क्या बता दिया था, हमने आपको बता दिया था कि मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया था, एसी चैप्टर चल रहा था, हमने आपको बता दिया था पहली चीज कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है, और दूसरी चीज कि एवरेज वैल्यू क्या होती है ना। आरएमएस वैल्यू मैंने कही थी, अगर आप आई आरएमएस की बात करते हो दैट विल बी आई मैक्सिमम बाय √2, और आप वी आरएमएस की बात करते हो दैट विल बी वीएम बाय √2, और अगर इसकी आई एवरेज की बात करते हो तो 2IM/5, और अगर ये वैल्यूज हमने बताई थी, है ना, और ये बताया था ये सारी वैल्यू साइनोसॉइडल सिग्नल की है। Once I will complete the chapter, then I will tell you the values for other signal also, ठीक है ना। और सिग्नलों के लिए अलग वैल्यू होती है। फिलहाल हमारे पास पहला जो सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है तो वो इस तरीके से आता है, सबसे बेसिक क्वेश्चन। इससे बेसिक क्वेश्चन नहीं आता। जब हमने 12th की थी 2008 के अराउंड, तब इस तरह के क्वेश्चन बहुत फैशन में थे और आते थे, और वो बहुत टफ कैटेगरी में माने जाते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम देखो ना, 2008 बहुत साल पहले था, तो उस समय ये भी टफ था। लेकिन वो कैटेगरी क्या था, ऐसे देगा I इक्वल टू सपोज 100 sin 314t 314t। नाउ ही विल से फाइंड I max, I average, I RMS, frequency, time period, and instantaneous current at t equal to 10 सेकेंड। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत फेमस थे और बहुत बेसिक थे, ठीक है ना। उस समय ये भी टफ लगते थे, लेकिन अब देखो कितने आसान होते हैं, ठीक है ना। तो देखो आगे, नाउ वी हैव सॉल्यूशन। ना सी, सबसे पहले जब भी इक्वेशन देना आदित्य, तो आप क्या करोगे, जो गिवन इक्वेशन है इसके पैरेलल में आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दोगे, ताकि आप दोनों को कंपेयर कर सको। और जब आप बहुत अच्छे से कर लोगे तो आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वैसे ही समझ आ जाएगा, जैसे इस तरीके से लिखा आपने। अब आपने देखा आदित्य कि IM यानी कि I max आया 100 एम्पियर। अब आता है आदित्य I एवरेज का वैल्यू 2IM/5, और याद करो हमने क्या बताया था, 0.637 ऑफ IM max, 0.637 I max कितना है 100 से मल्टीप्लाई करोगे 63.7 एम्पियर। अब बात करते हैं I RMS था IM/√2, इसको हमने क्या लिखा था 0.707 ऑफ I max, 0.707 मल्टीप्लाई I max कितना है 100, दैट इज 70.7 एम्पियर। इसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी। तो देखो आदित्य, ओमेगा किसको रिलेट कर रहा है, 314 को, 314। ओमेगा इक्वल टू 314, ओमेगा होता है 2πf 314, f इक्वल टू 314/2, पाई की जगह 3.14। इसको डिवाइड करोगे 100, इसको डिवाइड करोगे 50, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 50 हर्ट्ज। अब आदित्य यहाँ से ना एक बच्चा, देखो सीखने वाली बात है, सारी चीजें सीखने की जो सीखना चाह रहा है। एक बच्चा ये सीख लेता है आदित्य, आपको पता होगा कि इंडिया में फ्रीक्वेंसी जो एसी का चलता है वो 50 हर्ट्ज चलता है।
इंडिया में जो एसी का फ्रीक्वेंसी चलता है दैट इज 50 हर्ट्ज, यानी कि ओमेगा हर बार 314 आएगा, ये याद कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो बेटा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन 50 दैट इज 0.02 सेकेंड, ये आ गया टाइम, ठीक है ना। इसके बाद आदित्य देखते हैं, अब कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस करंट, तो देखो सिंपल सा है, इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब साइन 100 साइन 314 टी। मैंने कहा था इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो वैल्यू होती है दैट वैल्यू इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो यहाँ पे हमने टाइम को क्या ले लिया 10 सेकंड, तो इस 10 को मैं यहाँ रख देता हूँ, तो I इक्वल टू 100 साइन 314 into 10, I इक्वल टू 100 साइन 314। अब देखो आदित्य, यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी, आप क्या मैं क्या दुनिया में कोई भी हो, ठीक है ना, दुनिया में कोई भी आदित्य वो साइन 3140 डिग्री की वैल्यू नहीं निकाल सकता, ठीक है ना। तो पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से वैल्यू पुट अप होगी कि यहाँ पे जनरली वही एंगल बनेंगे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री और 120 डिग्री, ठीक है ना, जिनकी वैल्यू आपको पता होती है। और अगर इनके अलावा कोई भी एंगल बनेगा, इफ देयर इज अदर एंगल देन दीज एंगल, देन द आंसर शुड बी इन दैट फॉर्मेट, तो हमें आंसर इसी फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। आदित्य ये क्वेश्चन क्लियर है? ये जी सर। ओके, फटाफट नोट करो, अच्छे से समझना आदित्य, सारी चीज समझाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको समझ आएगा नहीं आएगा ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
ओके सर। ओके गुड। ना आदित्य देखो, जैसे पहले क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूँ, ये क्वेश्चन पहले आया था, सबसे पहले आईआईटी जेईई में क्वेश्चन आया था, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन छोटे एग्जाम में आया, और अब ये ना, अगर आपने प्रदीप बुक सुना हो, प्रदीप बुक, एसएल अरोड़ा और दुनिया भर की जितनी भी बुक है, हर बुक में क्वेश्चन दिया जाता है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्रदीप को तो उसमें दिया होता है, कैलकुलेट IRMS and I average value of the सिग्नल, ठीक है ना। अब ये सिग्नल देखो, ये प्रदीप तो सुना ना कितने, यस और नो? आदित्य, प्रदीप की बुक सुनी है फिजिक्स में? जी सर जी। प्रदीप की बुक में ये क्वेश्चन है। अब आप सोच सकते हो आदित्य कि अगर क्वेश्चन प्रदीप की book, और मैं भी आपको इससे पहले ये कह रहा था कि जो आरएमएस और एवरेज के क्वेश्चन आते हैं, जो आरएमएस और एवरेज के क्वेश्चन आते हैं, वो जरूरी नहीं है कि साइनसॉइडल फॉर्म के ही आए, वो किसी भी फॉर्म के आ सकते हैं ना, ये हो सकता है। तो ये हमारा अगर देखा जाए तो ये रेक्टेंगुलर पल्स कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर पल्स, रेक्टेंगुलर पल्स कहते हैं, ठीक है ना। अब इस रेक्टेंगुलर पल्स में आ देखते हैं जो आरएमएस और एवरेज होता है। देखो, जो बच्चा अच्छा एस्पिरेंट है, जो असली तैयारी कर रहा है, वो पता है क्या करता है, वो याद करके बैठता है कि इसका जो आई एवरेज होता है वो इसके आई मैक्सिमम के बराबर होता है, और इसका जो आई आरएमएस होता है वो भी आई मैक्सिमम के बराबर होता है। अब वो भी आई मैक्सिमम के बराबर होता है, ठीक है ना। अब आदित्य, ये बात अटपटी लग रही होगी, लेकिन अब मैं इसको, अगर अगर आप फंक्शन के, वेट आदित्य, आदित्य एक अर्जेंट कॉल आ गया था, सॉरी। तो अब ना, जो पढ़ने के लिए जो डेडिकेटेड बच्चा आदित्य, वो ये याद करके बैठा हुआ है, और वो आंख बंद करके आंसर लिखेगा। आंसर लिखेगा क्या, कि आई एवरेज भी 2 एम्पियर होगा और आई आर एम एम्पियर होगा। अब आदित्य सोचो, जो एक मतलब असली एक्सपेरिमेंट है, उसके लिए क्वेश्चन विद इन सेकंड्स का है, विद इन सेकंड्स मतलब हार्डली 5 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और जो असली एक्सपेरिमेंट नहीं है, और उसे तो आंसर ही नहीं आएगा, पहली बात की आंसर है क्या, ठीक है ना। तो अब मैं सबसे पहले इसका आंसर निकालता हूं, और फिर वेरीफाई करता हूं कि मैंने आपको पहले ही कहा था आरएमएस एवरेज हर सिग्नल का होता है, बस एसी सिग्नल होना चाहिए। और ये सिग्नल क्या है, एसी सिग्नल। क्यों? क्योंकि आदित्य ये अपनी पोलैरिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है ना। और अगर ये पोलैरिटी चेंज कर रहा है तो एसी सिग्नल है, और अगर ये एसी सिग्नल है तो इसमें आरएमएस वैल्यू भी होगी और एवरेज वैल्यू भी होगी, ठीक है ना। चलो, अब इसके बाद देखते हैं आदित्य, इसके बाद अब करना कैसे। अब मैं आपको पूरा डिटेलिंग बताता हूँ। देखो, आई एवरेज का मतलब होता है एवरेज निकालना है वैल्यू का, ठीक है ना। अब देखो आदित्य, समझना एवरेज कैसे निकलेगा। अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास 3 वैल्यू है। मान लो ये टाइम है t1, ये टाइम है t2, ये टाइम है t3। तो अगर देखा जाए 0 से t1, 0 से t1 वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 एम्पियर। t1 से t2 वैल्यू कितनी आ जाती है, t1 से t2 -2 एम्पियर। ओके, t2 से t3 कितनी है वैल्यू आदित्य, 2 एम्पियर। अब आदित्य आपको याद होगा, हमने बचपन में कई क्लासेस में मीन मोड मीडियन निकाला था, क्लास 9th वगैरह में।
उसमें हम क्या करते थे याद है, जब मीन निकालते थे ना, एवरेज को ही मीन कहते हैं अगर आपको ये पता हो तो, मीन निकालते थे तो इनकी वैल्यू को मैग्नीट्यूड में लेते थे। ये बात पता है आदित्य? जी सर पता है। बस मैं इनका एवरेज निकालूंगा तो कितना आएगा, 2 4 6 6/3 नेगेटिव 2 एम्पियर। अब आदित्य देखो, अब ना कई बच्चे यहाँ से गलत इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। कई बच्चे ये इंटरप्रिटेशन कर देते हैं कि भाई हर बार इस तरीके से करना होगा। अगर यही सिग्नल ऐसे होता तो आप ये वाला तरीका नहीं लगा सकते थे। क्यों नहीं लगा सकते थे आदित्य? क्योंकि 0 से लेके T1 तक ये हर पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 एम्पियर करंट शो कर रहा है, और ये T1 से T2 तक -2 एम्पियर शो कर रहा है। लेकिन ये जो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, यानी कि हर सिग्नल के लिए हमारा तरीका अलग होता है। इसलिए ये टॉपिक में बच्चे बहुत वीक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं समझ पाते कि हर टॉपिक, हर डायग्राम या हर वेवफॉर्म किस तरीके से डील होगी। चलो छोड़ो, अभी अब बात आते हैं आरएमएस की। अच्छा, कभी आदित्य सोचा कि इसे आरएमएस क्यों कहा? इसका मतलब होता है, आरएमएस क्यों कहा, इसका मतलब होता है, तो मतलब समझते हैं। आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर और वैल्यू, है ना, आरएमएस। अब आदित्य मैं ऐसे पढ़ूंगा, देखो कि वैल्यू का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके मीन निकालना है, और रूट करना है। जैसे हम लोग ये कहते हैं आदित्य, सपोज आई से कि गाय का बच्चा, तो इंटरप्रिटेशन हमारा माइंड ऐसे कर रहा होता है कि ये बच्चा किसका है, गाय का। रूट मीन स्क्वायर को आप इस तरीके से पढ़ोगे आदित्य कि वैल्यू का स्क्वायर करना है, फिर उसका मीन निकालना है, फिर उसका रूट करना है। अगर आप ये चीज इंटरप्रिटेट कर लोगे तो ये चीजें बहुत आसान है। किस तरीके से, देखो वैल्यू क्या कहते हैं आदित्य, +2 थी, -2 थी, +2 थी। वैल्यू का स्क्वायर करना है आदित्य, फिर उनका मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए आपको पता होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और फिर उसका रूट करना है। तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर रूट भी चलेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 4/3। तो क्या हो जाएगा, 4 4 8 4 12, 12/3, 4 √4 आएगा 2 एम्पियर। इज इट क्लियर आदित्य? जी सर। सर इसमें हमने ये रेक्टेंगुलर पल्स ही क्यों ली इस क्वेश्चन में? नहीं, ये क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर पल्स थी, इसलिए मैंने रेक्टेंगुलर पल्स का कराया। अगर ये क्वेश्चन ट्रायंगुलर का होता तो मैं भी ट्रायंगुलर, रेक्टेंगल, स्क्वायर वेव दुनिया भर की है, सबको कराऊंगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन इसलिए कराया क्योंकि ये